आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केस बायोलॉजी में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन क्लास 10th का जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसमें पिछले वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो परिवहन है, परिवहन होता क्या है? तो जब डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में जब डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो डाइजेशन की प्रक्रिया के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये बोल सकते हैं कि सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ या जो भी आवश्यक भोज्य पदार्थ है, उन आवश्यक भोज्य पदार्थों को जो ले जाने का जो काम करता है या जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ एक जगह से दूसरे कोशिका या एक अंग से दूसरे अंग पहुंच रहे, तो उसी को हम लोग परिवहन के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। अब जितने भी हायर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार का सिस्टम भी पाया जाता है जिसके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया है यह सफलतापूर्वक होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया के लिए जो ह्यूमंस है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से पाया जाता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पाया जाता है। और इस सिस्टम के बारे में अगर और हम लोग डिस्कस करें तो जो सिस्टम है इसका खोज विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया और इन्होंने ही जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में भी बताया था। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी आवश्यकता क्यों है, या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से इसकी आवश्यकता क्यों है। तो ये करते क्या है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है, आहार नाल में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं, उनको बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक, अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम है वह इस सिस्टम के द्वारा हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो ऑक्सीजन वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है, कोशिकाओं तक पहुंचाना है, ऊतकों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए भी ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके थ्रू जो बने हुए जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हो गए या कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, तो इसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है ये भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, जैसे CO2 हो गया, अमोनिया हो गया। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स हैं या जो ये हार्मोन्स वगैरह हैं, तो इन हार्मोन्स को भी जो इनके टारगेट अंग है या जिस अंग या ऊतक या कोशिका तक या ऑर्गन तक जो हार्मोन्स है उसको पहुंचना है, तो उसको पहुंचाने में भी जो सिस्टम सहायता करता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके सहायता से जो भी हमारा हार्मोन है, जो एक प्रकार के केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो इतना ये आपका नीड हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का या ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और इस खुला परिसंचरण तंत्र में होता क्या है कि जैसे जो इसमें कोशिका वगैरह होंगे, है ना, जो भी कोशिका वगैरह होंगे ये ऐसे, इसमें ब्लड क्या होते हैं, ऐसे डीप प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जो भी सेल्स या जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो इसमें ब्लड में ही क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। और आसानी से जो रक्त वगैरह है वह क्या होते हैं, जो भी सेल्स वगैरह हैं या उसमें जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ जो आसानी से कोशिका वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। और
इस खुला परिसंचरण तंत्र में कोई भी विशेष प्रकार की जो नलिका वगैरह होती है वो नहीं पाई जाती। अर्थात जो भी अंग या ऑर्गन जहां पे ब्लड वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन जो भी पोषक पदार्थ वो डायरेक्ट ब्लड के जो बोल सकते हैं कि कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उस कंटेनर्स पात्र उसमें ब्लड फिलअप रहते हैं और इजिली जो भी सेल्स या टिश्यूज है वो इजिली जो भी मटेरियल है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसमें कोई भी नलिका वगैरह नहीं पाई जाती है। तो ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। जैसे आर्थ्रोपोडा वगैरह हो गए, मोलस्कस वगैरह हो गए, इन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि जिसमें जो ब्लड है ये विशेष प्रकार की जो कैपिलरीज वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ये कैपिलरीज वगैरह है, तो इन कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक, अलग अलग भागों तक जो ब्लड है उसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, अर्थात बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपका एनिलिडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, इन सभी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जो ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।